सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं मेरे सहयोगी अवनीश चौधरी से। अवनीश ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को ब्रेक किया है। ये कनेक्शन क्या है अवनीश, कैसे मिला पुलिस को? जी, जब ये दिल्ली दंगा फसाद का मामला सामने आया, इस मामले में मैं सबसे पहले सर कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा कि कैसे इस मामले में 740 एफआईआर हुई और अभी तक 1300 गिरफ्तारियां पुलिस कर चुकी है। जो शुरुआत में जो गिरफ्तारियां हुई वो उन लोगों की हुई जो दंगे फसाद में सीधे इन्वॉल्व थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज से पहचाने गए या मोबाइल क्लिप से। और अब जब ये लॉकडाउन लगा था तो इस बीच करीब 700 गिरफ्तारियां हुई हैं और इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पर्दे के पीछे शामिल थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ी उसमें ये खुलासा हुआ कि इनके पीछे इनको भड़काने वाले लोग कौन थे। जो सबसे चौंकाने वाले तथ्य आया उसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, पिछड़ा तोड़ ग्रुप और जेएनयू का जो आइसा संगठन है, इनकी जो छात्राओं का रोल आया वो बेहद चौंकाने वाला था कि ये वो लड़कियां थीं जो जामिया हिंसा के बाद जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनकी गलियों में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। वहाँ की महिलाओं के साथ मीटिंग की। हमने खुद देखा जब हम वहाँ स्पॉट कवर करते थे तो वहाँ मीटिंग्स चलती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद हमने देखा कि वो लेडीज जो हैं जिन्हें सीए और एनआरसी का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। और जब क्राइम ब्रांच ने इनको अरेस्ट किया है, देवांगना और नताशा को, तो क्राइम ब्रांच के जो सोर्सेस हैं, आधिकारिक सूत्र हैं, उनका कहना है कि इनकी असली भूमिका उन महिलाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें बरगलाना, उन्हें सड़क तक लाना और उसके बाद उन्हें कानून और जो पुलिस है उसके खिलाफ भड़काना, जिस वजह से दिल्ली दंगों की आग भड़की और मामला आगे बढ़ता चला गया। और ये सारी जो वजह है, दिल्ली पुलिस का, क्राइम ब्रांच का कहना है कि इन सारी तफ्तीश के पीछे क्राइम ब्रांच की 3 टीमें जांच कर रही हैं, जिनके पास लगभग 42 मर्डर केस की एफआईआर हैं। और जिस टीम ने इस नताशा और देवांगना को पकड़ा है, इनके जरिए इनके पूरे ग्रुप की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उसमें आयशा का कौन था, उसमें जेसीसी का कौन था, इस बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है। और जैसे जैसे पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जाएंगी। लेकिन ये जो दोनों देवांगना और नताशा हैं, जब इनको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया तो दोनों से पुलिस कुछ भी खास जानकारी हासिल नहीं कर पाई। यही वजह है कि जब अदालत में इनको फिर पेश किया गया तो वहां पर बताया गया कि दोनों पुलिस को कोई जानकारी नहीं दे रही हैं, कोई सहयोग नहीं कर रही हैं जांच में, जिस वजह से अदालत ने 2 दिन का इनका रिमांड बढ़ा दिया। इस समय भी दोनों पुलिस की रिमांड में हैं और दिल्ली पुलिस की, जैसे कि क्राइम ब्रांच की जो तीनों टीम है, तीनों एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी हैं। और ये माना जा रहा है कि सफूरा जरगर और ये देवांगना, नताशा और इसके अलावा जो 2-3 मिराज और ये जो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं, तो एक बड़ी चैन है जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा, उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे थे और इन्होंने इस पूरे मूवमेंट को भड़काने का काम किया, ब्रेन वॉश करने का काम किया। तो अब पुलिस का कहना है कि अब जब ये पूरी चैन हाथ में आएगी तो ये पता चलेगा कि इनके पीछे कौन लोग थे, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रही है। पहले वो लोग सामने आए जो दंगे में शामिल थे, फिर वो लोग अब सामने आ रहे हैं जो इनके पीछे ब्रेन वॉश करने में शामिल थे। और अब उम्मीद है जब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो असली मास्टरमाइंड भी सामने आएंगे, जिसमें हमारी जो जानकारी है वो ये बताती है कि उसमें कई लोकल नेता भी शामिल हैं। जब ये लड़कियां उन गलियों में जाती थी तो उनको सपोर्ट दिलाने में, उनको लोगों से मिलवाने में स्थानीय नेताओं का बड़ा हाथ है, जिनका नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उनके नामों का भी खुलासा होगा। ठीक है, तो बात थी कि महिलाओं को अधिकार दिलाए जाएं, कोई बात नहीं, बिल्कुल महिलाओं को अधिकार दिलाए जाने चाहिए, लेकिन हॉस्टल का पिंजरा तोड़ते तोड़ते ये लोग दंगाई कैसे बन गए?